डॉक्टर साहब के इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकॉन पर ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करें ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आदाब अर्ज़ है, अगला एपिसोड लेकर मैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। पिछले एपिसोड में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पे बात की थी। अब बहुत सी बातों को हमने तफसील के साथ समझा था। अब मुझे वहाँ से शुरू करना है जहाँ से ग़िज़ा जो है मैदे को पहुँचती है। तो मैदे में क्या हालत होती है? हमने कल सिर्फ इतना कहा था कि मैदे में डाइजेस्ट हो जाती है तमाम चीज़ें। मैदे में जहाँ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स मौजूद रहते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स different regions of the stomach में they are all located in the different regions of the stomach. They are also called fundy glands. गैस्ट्रिक जूसेस के को भी फंडी ग्लैंड भी कहा जाता है उनको, जिसमें पाइलोरी ग्लैंड होती है, गैस्ट्रिक पिट्स होता है, स्टमक में लाइनिंग की जो वेरियस सेल्स होते हैं ग्लैंड्स के सेक्रेशन में, म्यूकस, पेप्सिनोग, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इंट्रिंसिक फैक्टर, गैस्ट्रिन, आयरन बाइकार्बोनेट, ये तमाम चीज़ें वहाँ सब तरफ मौजूद रहते हैं। ये अब जैसे ही खाना अंदर पहुँचता है थोड़ा करके, कुछ यहाँ से आया, कुछ वहाँ से आया, कुछ वहाँ से आया, कुछ वहाँ से आया, तो जो है वो कोशिश करता है। अगर मान लीजिए आपने रोटी का एक इतना सा टुकड़ा सालिम निगल लिया तो वो सालिम टुकड़ा ही बाहर नहीं आता, उसकी कैफियत बदल जाती है। वो तमाम ये जो ग्लैंड्स हैं इसको हज़म करने के लिए पूरी कोशिश करते हैं ये। अब एक बात आपको याद रखनी ये है कि जो एब्डोमिनल कैविटी है, एब्डोमेन, उसके अंदर जो कैविटी रहती है उसकी लाइनिंग बड़ी अजीब व गरीब रहती है, यानी वेवरी टाइप की लाइनिंग होती है उसके अंदर, वेवरी टाइप की लाइनिंग, जिसमें से वो जो है अपनी पूरी क़ुव्वत और पूरी ताकत के साथ उसे हज़म करने की कोशिश करता है उन्हें। तो उसे पहुंचाने के लिए बाइल जूस एंड बहुत से जूसेस हैं जो यहाँ आके काम करते हैं। कुछ पैंक्रियाज से आते हैं, कुछ अलग अलग जगह से, जैसा मैंने अभी कहा, ये तमाम चीज़ें उस जगह पे आके पहुंचकर उसको जो है इत्मीनान के साथ उस सॉल्ट चीज़ को मज़ीद नरम करने की, मज़ीद पिघलाने की कोशिश होती है मैदे में। मैदे में हो जाने के बाद एक तकरीबन 2 घंटे बाद जब मैदे का काम मुकम्मल होता है तो तब जो है वो इलियम को पहुँचता है। वो इलियम उस जगह को कहते हैं जो छोटी आंत के हिस्से को इलियम कहा जाता है, तो वहाँ पहुँचता है। अब उस जगह पे उसकी जो लेंथ होती है 10 से 12 फीट होती है, वो 10 से 12 फीट तक रहता है। ए स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस इज़ द प्लेस न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस। ये जो जगह है जहाँ पे जो है न्यूट्रिएंट्स, पूरी ताकत की तमाम चीज़ें जो है वहाँ उस जगह पर अब्जॉर्ब होती हैं। अब्जॉर्ब हो करके ब्लड स्ट्रीम को भेज दिया जाता है। ब्लड स्ट्रीम वहाँ से जितने भी ब्लड स्ट्रीम निकलती हैं तो उन तमाम को वहाँ भेज दिया जाता है। और ब्लड जो भी जिसको जहाँ जो चीज़ को पहुँचाना है वो वहाँ पहुँचाने के फ़िक्र में हो करके वो कर लेता है वो। अब क्या है कि यहाँ तक तो हमने अच्छी बातें सुनी, यहाँ तक तो हमने इतना कुछ किया कि जो है बिल्कुल अच्छे अंदाज में हम खाते हैं, हम चबाते हैं, हम जो है उसके बाद निगलते हैं, उसके बाद जो है इसोफेगस से होते हुए मैदे में पहुंचता है। मैदे में इतने ज़्यादा ग्लैंड्स होते हैं, अब गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं टोटली। अब उनका क्या काम है, ये तमाम चीज़ों को आपने सुना। तो फिर मुसीबत कहाँ है, मुश्किल कहाँ है? एक बड़ा सवाल ये है कि मुसीबत कहाँ है और मुश्किल कहाँ है। तो फिर ये गैस वगैरह क्यों बनती है, अब इसकी वजह क्या है, ये भी कुछ देखना है। अब यहाँ तक तो जो है मैकेनिकल सिस्टम हो गया। अब अगर मान लीजिए कि हमने कुछ ऐसी ग़िज़ा का बार बार इस्तेमाल करते हैं जो स्टमक को पसंद नहीं आता, जो बराबर हज़म नहीं होती, बावजूद दांतों की कोशिश के, बावजूद आपके स्टमक की कोशिश के, कुछ चीज़ें बिल्कुल हज़म नहीं होती। जैसे दाल से बनी हुई चीज़ें, क्या बनती है भी दाल से? पकोड़े बनते हैं, दाल का सालन बनता है, दाल की पापड़ बनते हैं। जैसे कि दाल, हर किस्म की दाल, जैसे तुअर की दाल है, तूर दाल जिसको कहते हैं, मसूर की दाल है,
उड़द की दाल है, जिसे माश की दाल कहते हैं, इस तरह से तमाम दालें जो भी हैं उनमें कुछ ऐसी खसूसियात और उनमें कुछ ऐसी किस्म के प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो मैदा आसानी के साथ उसे हज़म नहीं कर सकता। तो इसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ से ही गैस का सिस्टम शुरू हो जाता है। आप मान लीजिए आपने बहुत ज़्यादा पकोड़े किसी जगह से खा लिए, अब वो पकोड़े जो है पेट में जा कर के इन्हें मैदे में पहुंच करके आसानी से हज़म नहीं होते। वही ट्रबल करने वाली चीज़ें होती है। जैसे कि पापड़ खाया आपने, पापड़ बहुत ज़्यादा खाया, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनका मैदा इतना सख्त नहीं है, इतना अच्छा नहीं है, जिनका मैदा बहुत कमज़ोर है। उन लोगों के लिए ये छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत इससे चली जाती है। राजमा, आपने नाम सुना होगा, राजमा ये नॉर्थ इंडिया का नाम है। ये साउथ इंडिया में इसको पिनिस, ड्राई पिनिस के बीज को कहते हैं राजमा वहाँ के लोग। मगर राजमा का रंग जो है काला होता है। राजमा को अगर पानी में डालकर आप भिगोएंगे तो ये कट जैसा पानी निकल जाता, ये होता, वो राजमा भी आसानी से हज़म नहीं होता। और फिर चना, लोबिया, अब उसके बाद क्या कहते हैं उड़द की दाल की तमाम चीज़ें, और जिसको बटाने कहते हैं साउथ इंडिया की ज़बान में, वो तमाम चीज़ें जो है आसानी से हज़म होने लगी। इसीलिए अगर आप कभी कभी खड़े खड़े मूड में आकर के पानी पूरी की कुछ चीज़ें खाते हैं तो उसमें मौजूद चीज़ें जो है ज़्यादा मसालेदार होती हैं, तो लिहाजा वो आसानी से हज़म नहीं होता। घर को आते आते ही आपको जो है छाती में जलन वगैरह हो जाता है। अब ये जब चीज़ें मुनासिब अंदाज में हज़म नहीं होती, नामुनासिब तरीक़े से पास होती रहती हैं, तो गैस बन जाती है, एसिड बन जाती है। कभी कभी क्या है कि वो पूरा खाना ख़त्म हो जाने के बाद सारे मैदे में एसिड जम जाती है। एसिड कितनी रकम की होती है इसमें, जैसा कि मैंने कल कहा था कि 4-5 किस्म के एसिड्स होते हैं। अब वो जो है 4-5 किस्म के जो एसिड, जिसमें ज़्यादातर काम जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होता है। अब जब गैस बन जाती है तो मैदे के ऊपर तक पहुंच जाती है ना, मैदे का एंड यहाँ है तो मैदे के यहाँ तक गैस पहुंचती है। और आप लेटने की पोजीशन अगर ये है, तकिया छोटा है, अगर इस पोजीशन से आप लेटते हैं तो थोड़ी सी डकार, थोड़ा सा पेट पे बार, सर से जो है वो एसिड हमारे हलक तक आ जाती है। तो लिहाजा ऐसी कैफियत जबकि आप आराम करना चाहते हैं, ऐसी सूरत में आराम होना ज़रूरी है आपको, कि खड़े खड़े नहीं रह सकते आपको, तो आपको ये पोजीशन लेना है, यानी तकिया ऊंचा और पेट दरमियान और पैर नीचे। तो इस तरह से आपको सोना है। ऐसा सोएंगे तो एसिड रिफ्लक्स आसानी से ऊपर तक नहीं आता। ऊपर चढ़ने के लिए भी उसको ये होता है, मुश्किल होती है, तकलीफ़ होती है उसको। तो इस पोजीशन में आप सोएंगे थोड़ी देर। अब जब आराम होता है तो ये जब आराम से आप अलग पोजीशन में आप सो सकते हैं यहाँ। अब क्या है कि अब हम पहुँचते हैं छोटी आंत की तरफ। छोटी आंत के अंदर का हिस्सा भी जो है, उसका जो म्यूकोसा जिसको कहते हैं, उसका जो अंदर का जो हिस्सा है, अब उसमें भी परतें होती है, छोटी परतें, बड़ी परतें, लंबी परतें, अकड़ी हुई परतें, घूमती हुई परतें, इस तरह की परतें होती हैं जहाँ पर टोटल अब्जॉर्प्शन होने लगता है। वो अलग अलग चीज़ों का अब्जॉर्प्शन पूरा होकर के फिर जब बड़ी आंत को जब ये पहुँचता है तो वहाँ पहुँचने के बाद क्या है कि वहाँ पर भी बहुत सी वेस्ट चीज़ें पहुँच जाती है वहाँ भी, जिनकी वजह को वेस्ट से अलग अलग करके कुछ वहाँ भी कुछ जो कुछ भी मिलता है वहाँ अब्जॉर्प्शन ख़त्म हो जाता है वहाँ। तो अब रही बात कि अगर ऐसी कैफियत आ रही है तो हमें करना क्या है, हमें क्या है उसकी एहतियात करना है। देखिए, एक इंडिया में बनने वाली एक चीज़ ऐसी है जो हमारे हाजिमे को बहुत मजबूत बनाती है। अब वो जो है वो चीज़ आजकल हर हिंदुस्तान के हर बड़े एंडोक्राइनोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोलॉजिस्ट अब गैस के जो का इलाज करने वाले जितने भी डॉक्टर्स होते हैं वो सब ये इसको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो है इसको जा रहा है, क्या कहते हैं उसको, वो फॉरेन कंट्रीज़ को पहुंच रहा है। उसका नाम है एलोवेरा जूस। ये एलोवेरा से बनाया हुआ जूस है जिसे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट बहुत ज़्यादा लिख रहे हैं, बड़ी बड़ी अस्पताल के लोग जो है लिख रहे हैं इसको। तो वो जो है किसी भी बड़ी मेडिकल स्टोर में मिल जाती है, आप उसको लें, खाने से पहले लें या खाने के बाद लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि मान लीजिए कोई ऐसा इंसान है जो बावजूद इतनी सारी तदाबीर के
उसकी गैस मौजूद रहती है, उसकी गैस आती ही है, उसको गैस रहती ही है। वो बावजूद वो खाने के बाद चलने की कोशिश करता है ताकि खाना हज़म हो। अब उसके बाद बहुत ज़्यादा चलता है, कुछ भी करता है, फिर भी जो है वो 1-2 दिन के बाद फिर गैस वापस आ जाती है। तो मतलब ये हुआ कि उसके स्टमक की लाइनिंग नामुनासिब काम करते हैं। अब नामुनासिब काम करने वालों को अगर मुनासिब काम करने के लिए मजबूर करना है और उसे सिखाना है और उसे अच्छी तरह बताना है, तो एक गोली है, उसका नाम आप याद रखेंगे, इसको कहते हैं पैन 40, यानी पेंटाप्रोजोल, ये मॉलिक्यूल का नाम है। वो ट्रेड नेम जो है पैन बोलते हैं, पैन 40। पैन 40 की एक 60-70 गोलियां आप लेकर रख लेंगे। कोई भी खाना नाश्ते से पहले, कोई भी खाना खा रहे हो आप, रोटी खा रहे हो या कुछ इडली वगैरह खाते हो या जो भी कुछ नाश्ता करना चाहते हैं, उससे आप क्या करो कि एक गोली नहर पेट, यानी मतलब खाने से पहले एक गोली पैन 40 की आप ले लें। पैन 40 की गोली अगर आप ले लेते हैं, अब उसके बाद जब खाना ख़त्म होगा उसके बाद एलोवेरा जूस के कुछ चम्मच आप ले लेती हैं, तो जो है आपका माशाल्लाह आपके मैदे को बहुत ज़्यादा तक़वियत मिलती है, बहुत ज़्यादा ताकत मिल जाती है उसको। तब उसके बाद रात का खाने की जब बारी आती है, तो रात के खाने से पहले याद रहे, भूलना नहीं आप, ये दोनों चीज़ें जो है पहले लेना है, ताकि वो इत्मीनान से गोली अंदर पहुंचकर वो जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा है, वहाँ जो गड़बड़ होने वाली है, उनको सब कुछ वो शांत कर लेता। तो जो है अब रात के खाने को भी आप क्या करेंगे, वो एलोवेरा जूस भी लेंगे और पैन 40 की गोली भी लेंगे। और अगर मान लीजिए कभी कभी आपको कुछ ज़्यादा सा ऐसा महसूस हो रहा हो, तो वो एंटासिड्स होते हैं बोतल में, वो भी लेके पी सकते हैं आप इत्मीनान के साथ। तो ये 2 चीज़ें जो है बहुत ही ज़रूरी है आपको, आपके बिगड़े हुए डाइजेशन को संभालने के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप, जैसा कि मैंने कल कहा था, कि आप समझ लें कि आप हैं क्या, आप समझ लें कि आपकी पोजीशन क्या है, क्या करना है, किधर है, वो सब देख करके आप इत्मीनान के साथ पूरा जब करेंगे तो वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। और दूसरी बात क्या है कि खाना जो है आराम के साथ, इत्मीनान के साथ नहीं लेना, के साथ ही लेना है, बल्कि के साथ ही लेना है। जल्दी जल्दी खाना अगर खाएंगे तो मुश्किल हो जाती है, तो बहुत तकलीफ़ हो जाती है। लिहाजा खाना आराम से खाएंगे। और देखो अब क्या है कि कभी कभी दस्त हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा होता है। वो इसलिए दस्त हो जाते हैं कि जो कुछ भी मैदे में पहुंचता है वो नामुनासिब अंदाज में, अब गैर मुनासिब अंदाज में जो है वो हज़म ही नहीं होता। तो सारा का सारी चीज़ पुश होती रहती है, एकदम से वहाँ से वहाँ पुश हुआ, वहाँ से वहाँ पुश हुआ, वहाँ से वहाँ पुश हुआ। तो जब इस बड़ी आंत में जब वो पहुँचता है, तो वहाँ जो सख्ती से बना हुआ रुका हुआ मवाद है, उसको भी ढकेलते हुए बाहर लेके आती है, तो आराम से दस्त शुरू हो जाते हैं आपको, बल्कि पतले दस्त होने लग जाते हैं आपको, पानी पानी जैसे दस्त होते हैं। तो ये ज़रा सी नादानी से जब ये दस्त पतले होने लगते हैं, तो क्या है कि हमारे जिस्म का पानी, इलेक्ट्रोलाइट्स, वो सब पास हो जाते हैं उसमें से। वो इलेक्ट्रोलाइट अगर पास हो जाते हैं तो समझिए आपको क्रैम्प्स हो सकते हैं, आपकी पिंडलियों में सबसे पहले क्रैम्प्स होते हैं, आपके मसल्स में क्रैम्प्स आ जाते हैं। तो उन क्रैम्प्स को रोकने के लिए आपको इलेक्ट्रॉल, आपने नाम सुना है, बहुत कॉमन चीज़ है ये, इलेक्ट्रॉल को पानी में मिला करके, थोड़ा सा ग्लूकोज भी मिलाएंगे उसमें, थोड़ी सी शक्कर मिला करके हला के पी लेंगे। और अगर कोई डायबिटिक है तो सिर्फ इलेक्ट्रॉल ही लेना है। इलेक्ट्रॉल में 2 अलग साइज़ के है, आधा इलेक्ट्रॉल बना के ले सकते हैं आप इत्मीनान के साथ। बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स हो रहे हैं तो इलेक्ट्रॉल लेंगे तो फौरी तौर पर क्रैम्प्स ख़त्म हो जाएंगे आपके। तो आपको करना क्या है, अच्छा अब एक बहुत कॉमन मिस्टेक, बहुत ज़्यादा कॉमन मिस्टेक लोग क्या करते हैं कि कुछ लोगों की एक आदत होती है, एक निवाला खाया, थोड़ा सा पानी पिया, फिर एक निवाला खाया, फिर थोड़ा सा पानी पिया। अब उनको एक तरह की फीलिंग होती है कि खाना नहीं उतर रहा है, हलक में अटक रहा है, तो लिहाजा उस अटके हुए खाने को ढकेलने के लिए अब वो पानी ज़्यादा पीते जाती है। ज़्यादा पानी पीने से क्या होगा, तो अब्डोमेन में, हमारे मैदे में जो है, जो गैस्ट्रिक जूसेस आने वाले हैं वो पतले हो जाते हैं, वो डाइल्यूट हो जाते हैं। दे आर डाइल्यूटेड जस्ट बिकॉज ऑफ द ओवर ड्रिंकिंग ऑफ आवर वाटर। तो उसके लिए उस लिहाज से हमको क्या करना है कि खाना के साथ कभी पानी नहीं पीना। कभी कभी बहुत मुश्किल हो गया आपको, 1 घूंट 2 घूंट पिएंगे, बस घड़ी घड़ी पानी बिल्कुल नहीं पिएगी, इससे जो है डाइजेशन एकदम ख़राब हो जाता है। ये बहुत बुरी आदत है ये। इस तरह अगर आदत है आपको
तो जो है आप रोक लेंगे, इसको जो है रोक करके आप ये आदत को तर्क करने की कोशिश करेंगे। महसूस होता है हमको, क्योंकि हमें आदत पड़ गई है कि अटका हुआ खाना है, तो हमें जो है उसको अटका हुआ ना समझकर हम लोग जो है इत्मीनान के साथ खाना खाना है हमको। बात समझ में आ गई आपको? घड़ी घड़ी पानी पीना उसके साथ गलत है। बहुत से बच्चों को भी आदत होती है, वो अगर बच्चों को नहीं देंगे तो रोएंगे, उनको धमका कर जो भी करना है, किस अंदाज में करना है आप कर लेंगे, वो मालूम हो गया आपको? तो जो है पानी पीना भी जो है गलत बात है। तो गलत चीज़ें खाना भी गलत है। तो पकौड़े नहीं खाएंगे पहला। दूसरा, दाल की कोई भी चीज़ लेके नहीं खाएंगे आप। ख़त्म कर दीजिए ना दाल को, दाल के बजाय कोई दूसरे चीज़ें आप कर लीजिए। अब ये पैन 40 जो है, इसको अगर आप तकरीबन 40 डेज़ तक बिला नागा बिल्कुल आराम से करते जाएंगे, आपके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, गैस के प्रॉब्लम्स हैं, इंडिजेशन के प्रॉब्लम्स हैं, बदहज़मी के प्रॉब्लम्स हैं, खाना हज़म नहीं होने के प्रॉब्लम्स हैं, सब इंशाल्लाह आहिस्ता 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 ख़त्म होते चले जाएंगे। तो आप अपने आप को एक नए आदमी को महसूस करेंगे। उस वक्त पर आप जो है मसालेदार चीज़ों को अवॉइड करके आप इत्मीनान के साथ बग़ैर दवा के आराम से रह सकते हैं। एक डिसिप्लिन पैदा करें। डिसिप्लिन, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमको डिसिप्लिन के साथ पैदा किया है। देखिएगा इतना ज़बरदस्त डिसिप्लिन है, जब सुबह होती है, बरसों से सुबह हो रही है, सदियों से सुबह हो रही है, करोड़ों साल पहले से सुबह हो रही है, आज भी सुबह हो रही है। तो दोपहर होती है, ये भी करोड़ों साल पहले से हो रही है, शाम होती है। तो अल्लाह के निज़ाम में बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन है उसमें। जब जो करना है वो तब भी करता है। हम उसके बंदे हैं। हमें चाहिए कि हम उन चीज़ों से सबक हासिल करें और अपने आप को बेहतरीन इंसान साबित करने के लिए हमको जो कुछ भी हो सकता है उतना करना चाहिए हमको। तो मैं समझता हूँ आज डाइजेस्टिव सिस्टम के मुताल्लिक़ बात पूरी हो जाती है। इसके बावजूद अगर कुछ बात करना चाहते हैं आप, तो मुझे मैसेज कर सकते हैं, मतलब कमेंट कीजिएगा, अल्लाह का करम हो जाता है। बात समझ में आ गई? अच्छा, तो 15-16 मिनट का वक्त हो गया है। अब डेट तो याद है ना आपको? मंडे एंड थर्सडे, ये दोनों चीज़ों को दोनों डेट याद रखिए, इंशाल्लाह आप तक पहुंचते होंगे। अब अगला एपिसोड मैं ब्लड प्रेशर पे लेने वाला हूं। ये भी एक ऐसा है ब्लड प्रेशर का मामला कि हर घर में मौजूद है। ये कभी कभी बच्चों को ब्लड प्रेशर आता है, कभी जवानों को आता, कभी बड़ों को आता। सबसे पहले आपको समझना ये चाहिए कि ब्लड प्रेशर है क्या। ये बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क के साथ दुनिया जी रही है। एक आम आदमी को पता नहीं कि ये ब्लड प्रेशर है क्या, बीपी है क्या, वो क्यों आता है, वो सबको आता भाई, ऐसा सोचना नहीं है। आप चाहे तो अवॉइड कर सकते हैं। जवानी से ही आप सोच लेके चलेंगे तो आपको बीपी ब्लड प्रेशर कभी नहीं आएगा। तो ये हमारा नेक्स्ट मौजू है। आप समझ गए? आप आगा बढ़ से। खुदा हाफिज़।